आज आप सबने कर्म फल भोग का प्रसंग सुना कि जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। शास्त्रों में भी ये बात आई है, कहा गया है अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तव्यम क्षीयते कोटि कल्प सतैरपि। अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे करोड़ों वर्ष क्यों ना बीत जाए। हर व्यक्ति को अपने किए कर्मों का फल मिलता है, लेकिन आज इस पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। सब लोग देखते हैं नेता लोग पता नहीं क्या क्या घोटाला करते हैं, घूसखोरी करने वाले, 2 नंबर का कमाने वाले इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं गलत कर्म करके, महल पर महल बनाते चले जा रहे हैं, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि इनके कर्मों का फल कैसे मिलेगा। अरे इतना धन कमा लेते हैं और हम लोग सीधे साधे ईमानदारी से कमाते हैं तो एक कमरा भी नहीं बना पाते। इसलिए वो गलत कमाया जाए तो खूब पैसा मिलेगा, लेकिन यह सोच हमारी गलत है। जो आज ऐसे संपन्न दिखते हैं उनके कर्मों का फल आज नहीं तो कभी मिलना है। अब इसी जीवन में कितनों को मिल रहा है, जेल में जाते हैं नहीं देखते हैं, 6-6 महीने से जेल में जा रहे हैं। यहाँ तक बाबा लोग भी गलत करेंगे तो कोई उनको छूट थोड़े है। कई लोग देखो जेल में सड़ रहे हैं। कर्मों का फल यदि कोई भी गलत करेगा तो उन कर्मों का फल तो उसे भोगना है। बस ये है कुछ देरी हो जाती है, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्मों का फल थोड़ा सा लेट मिलता है। जैसे आग जल रही हो, आप आग में हाथ डालें तो तुरंत जल जाएगा, कर्म किए कि तुरंत फल मिल गया। लेकिन आप खेत में गेहूं बोए, आज बोए तो कल थोड़े मिल जाएगा, 2-3-4 महीने बाद मिलता है। गन्ना बोए तो 8-10 महीने बाद। आम का पेड़ लगाएं तो 5-6 साल बाद आम खाने को मिलता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्मों का फल थोड़ा देर में मिलता है, लेकिन मिलेगा। इसलिए हम जो कर्म करते हैं उनको सोच समझकर करना चाहिए और अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं मिलेगा। कोई किसी के लिए कर नहीं सकता है और अपने किए हुए कर्मों का फल सुख दुख देने वाला कोई बाहर बैठा भी नहीं है। कहते हैं जैसा भगवान कराएगा वैसा होगा, भगवान कराएगा, लेकिन विचार करो क्या भगवान गलत भी कराता है? मान लो भगवान प्रेरणा करता है सत्संग में जाओ, धर्म करो, परोपकार करो, दान करो, पुण्य करो। क्या भगवान ये भी कहता है दूसरे के घर में चोरी करो, डकैती करो? ये भी सब भगवान कराता है। भगवान अच्छा ही तो कराएगा। सेठ से कहता भाई अपना सामान बचा के रखो, चोर से कहता जाओ तुम चोरी करो। सेठ भी शाम को हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान अब सोने जा रहे हैं तुम ही रक्षा करना। चोर पिछवाड़े बैठा कहता है भगवान सेठ सो जाए तो मेरा दांव लगाना। वो भी भगवान की प्रार्थना कर रहा है और सेठ भी कर रहा है। भगवान किसकी सुनेगा बताओ? अरे कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। जैसा आदमी सोचता है वैसा वो कर्म करता है। अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं मिलता है। स्वयं कर्म करोते आत्मा स्वयं तत्फल मसुनते स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। जीव कर्म आपे करे फलभु भोगत आप भ्रमत संसार में मोक्ष लाहत है आप। जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं उसके किए हुए कर्मों का फल भोगता है। गलत कर्म करेगा नरक में जाएगा और अच्छे कर्म करेगा स्वर्ग में जाएगा। अनासक्ति पूर्वक कर्म किया तो मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कर्म स्वयं करना होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अच्छे कर्म। जो हम कर्म करते हैं उसके संस्कार हमारे अंदर बैठ जाते हैं। यह पुराणों में कथा आती है, आप लोग सुने होंगे कि चित्रगुप्त अपने कर्मों, 2 पार्षद होते हैं, वो कंधों पर बैठे लिखते हैं। किसी के कंधे पर बैठे हैं दिखाई देते हैं? कोई कंधे पर बैठकर पार्षद नहीं लिखता है। उसकी व्याख्या इतनी है कि चित्र के अंदर गुप्त रूप से जो वासनाएं निहित हो जाती हैं वही समय से प्रकट हो जाती हैं। सुभान मियां की कहानी सुने नहीं? वो किसी ने कहा थोड़े न जाना था, न देखा था, लेकिन सामने प्रकट हो जाता है। जैसा हम किए रहते हैं उन कर्मों के संस्कार उदय हो जाते हैं।
होने पाए। और इन कर्मों की कोई माफी भी नहीं है, ये भी ना सोच लेना कि गंगा में डुबकी लगाएंगे तो चाहे जितना पाप करे सब धो जाएगा। गंगा में डुबकी लगाओ चाहे जमुना में लगाओ, गलत कर्म करेंगे उन कर्मों का फल मिलेगा। गंगा जमुना धो नहीं सकती। वो तो शुभ कर्म करने से अपना चित्त शुद्ध भले हो जाए, लेकिन आपके पाप धो जाएंगे। पाप कोई शरीर में लगे हैं क्या? पाप मन में है तो मन का पाप धुलेगा ज्ञान से, वो डुबकी लगाने से नहीं धुलेगा। बस इतने सहज लोग नुक्शा लगा लेते हैं। कहानी एक है, कहते हैं कि एक महात्मा जी ट्रेन में जा रहे थे, 2-4 लड़के बैठे उसमें बीड़ी सिगरेट पीने लगे। तो महात्मा ने कहा कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहा जाता हम गंगा स्नान करने। अरे कहा गंगा स्नान करने जाते हो तो कम से कम इस समय तो धूम्रपान ना करो। तो कहा अरे महाराज तुम कहते हो धूम्रपान, हम तो शराब भी पीते हैं। तो कहा तुम गंगा स्नान? अरे कहा शराब क्या है, चोरी करते सब करते हैं, हम किसी का डर थोड़े है। तो कहीं सब पाप करने का फल, यही तो फल है, गंगा में डुबकी लगाएंगे सब धुल जाएगा। तो कहानी कहती है महात्मा जी गंगा के पास पहुंचे और गंगा से कहा क्यों गंगे, जो तुम्हारे में अपने पाप धुलने आते हैं तो उनके सब पापों को तुम धुल करके क्या करते हो, अपने पास रख लेते हो। गंगा ने कहा अरे इन पापियों के पाप को मैं धुल करके रखूं तो मैं भस्म हो जाऊंगी। मैं वो सारा पाप अपने पानी के साथ बहा देती हूँ, वो सब गंगा सागर चला जाता है। कहानी कहती है महात्मा जी गंगा सागर के पास पहुंच गए, समुद्र के पास। कहा तुम इन पापियों के पाप को जो गंगा के जरिए आता है उसे अपने पास रखते हो? कहा नहीं, मैं किसी के पाप को नहीं रखता हूँ, वो सारा पाप मैं आकाश में उड़ा देता हूँ भाप बना करके। महात्मा ने आकाश से पूछा कि तुम पापियों के पाप को अपने पास रखते हो? आकाश ने कहा मैं क्यों रखूंगा, मैं तो जितना पाप जो किए रहते हैं उनके सारे पाप उस पब्लिक के ऊपर बरसा देता हूँ। गंगा और समुद्र कोई बोलते नहीं है। कहने का मतलब जो हम पाप कर्म किए रहते हैं वो सारा अपने ऊपर लौट करके बरसता है। यह सब प्रत्यक्ष है। यहाँ तक ये भारतीय परंपरा ऐसी है कि इसमें किसी को माफी नहीं है। आर्य परंपरा शुरू से चली आई, इसे भारतीय परंपरा कह सकते हैं। इस परंपरा में किसी को माफ नहीं किया गया, चाहे वो भगवान हो चाहे देवी और देवता हो। श्री राम ने छिपकर बाली को मारा तो कृष्णावतार में जरा नाम के व्यास से मारे गए। पंडितों ने माफ नहीं किया, विद्वानों ने माफ नहीं किया कि भगवान भले हो लेकिन उन्होंने गलत किया तो उसका फल भोगना पड़ा। चाहे कोई भी हो, भगवान हो, देवी हो, देवता हो, उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये इस्लामी परंपरा जो है, ईसाई, यहूदी, इस्लामी, इसमें तो भगवान जो चाहे वो करे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यहाँ सब प्रतिबंध है। आप अच्छा करेंगे तो उसका फल अच्छा, गलत करेंगे तो गलत। कबीर साहब ने इसके लिए बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा आपन कर्म न मेटे जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सधायो, सूर्य मंत्र दीना, और जो सीता रघुनाथ विवाही पलिक संच नगीना। लंबा पद है। उन्होंने कहा जो सीता श्री राम के साथ ब्याही गई उनको जीवन भर दुख उठाना पड़ा। सब लोग चाहते हैं, लड़कियां सब चाहती हैं कि मेरा पति राम जैसा हो, लेकिन किसी लड़की से कह दो कि तुम्हारा पति तो राम जैसा मिलेगा लेकिन सीता जैसा जीवन बिताना पड़ेगा, तो कोई तैयार नहीं होगा। क्योंकि सीता जीवन भर दुखी रही। जब से शादी हुई तब से लेकर के मरने के दम तक, जब तक धरती में नहीं समा गई, दुखी रही, परेशान नहीं रही। शादी हुई और शादी हो नहीं पाई थी, पर रामनाथ हमके ये धनुष किसने तोड़ा है, बस हलचल मचा दिए। इसी तरह से मान आया और बस जब वो गई अयोध्या, कुछ ही दिन बेचारी रह पाई थी और बस उनको राम को वनवास हुआ था लेकिन उनको भी साथ में जाना पड़ा, वो भी चली गई और वन में भटकती रही। वन में कौन सा सुख होता है, राजमहल में पलने वाला वन में कैसे रहे, लेकिन भटकती रही। रावण इतना शक्तिशाली राजा उठा ले गया और पता नहीं क्या क्या जीवन भर परेशानी रही। और किसी तरह से रावण को मार मोर के राम लाए लंका से अयोध्या, और ला करके रखे भी नहीं थे, कुछ दिन नहीं बीते और बस उनको जंगल निकालना पड़ा। आप लोग तो जानते हैं, लोकापवाद के डर से उन्हें जंगल में निकाल। कि देखो सीता को जीवन भर दुख उठाना पड़ा। लोग कहते हैं ना, धोबी ने ताना मारा और राम ने
सीता को जंगल निकाल दिया। धोबी का ताना वाना नहीं मारा, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं, पूरे अयोध्या वासी ये ताना मारे, ये रे सीता जो लंका में इतने दिन रही रावण के घर में और राम ने उसको रख लिया। मेरी भी पत्नियां कहीं भी जाए रहेंगी, जब लौट के आएंगी तो रखना पड़ेगा, जब राजा करता है तो प्रजा को तो वही करना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं। जब ये अपवाद उन्होंने सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ, फिर उनको सीता को चुपचाप निकालना पड़ा। अयोध्या के उधर एक पंथ है सीता पंथ, सीता पंथ वाले राम का नाम नहीं लेते, तो कहते हैं मेरी माँ सीता को राम ने जंगल निकाल दिया, मैं राम का नाम नहीं लूंगा। हालांकि ये अच्छा हुआ गलत हुआ ये तो परिस्थितिवश हुआ, लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना है कि जो सीता भगवान को ब्याही गई, भगवान राम कहे गए, चलो उस समय तो भगवान नहीं थे, वो तो राजपुत्र थे, लेकिन जिन्हें हम आज भगवान कहते हैं उनके साथ ब्याही गई सीता जीवन भर दुखी रही। तो आज कोई दुखी हो तो क्या परेशानी। एक माता जी आई गुरु जी के पास, गुरु जी बहुत परेशानी, बहुत दुख, अपना गिनाने लगी। तो कहा तुम घर में रहती हो कि घर से निकाल दी गई हो? नहीं घर में रहते हैं। तो कहा तुम सीता से ज्यादा तो दुखी नहीं हो, सीता तो वन में निकाल दी गई थी, घर में रहती हो, खाती पीती, कपड़ा पहनती हो और सब कुछ मिलता है, तो भी मत दुखी हो। आदमी दुख बटोरता है, इसलिए अपने कर्मों को हम सुधारें, जीवन में अच्छे कर्म करें। गलत कर्म आदमी जब करता है ना तो उसे दिखाई नहीं देता है। लोग बकरी मुर्गा मारते काटते हैं, अब यहाँ तो सब भक्त हैं, वैसा तो करने वाले शायद ही कोई हो, लेकिन जो करते हैं उनको नहीं लगता है कि ये सब बकरी मुर्गा काटते मारते हैं खाते हैं। तो क्या होता है, अरे किसी के गले पर छुरी चलाओ, तुम्हारे जरा मच्छर काट लेता है तो इतने जोर से मारते हैं कि उसका काम तमाम। मैं देखा हूँ कोई मच्छर बैठ जाए तो कितने लोग इतने जोर हाथ मारते हैं उस मच्छर के लिए तो पहाड़ टूट पड़ा हो, अरे उसको उड़ा दो, वो मच्छर बेचारा क्या जाने, उसको तो खान है, वो खून पी लेता है, कहीं रस पी लेता कहीं, और बैठ गया, अब उसको धाम से पीट दिए। पहले तो माताएं, अब तो मैं नहीं जानता हूँ, पहले माताएं जिसके बालों में जुआ हो जाते थे, अब तो साफ सुथरा रखते हैं, तो एक माता सामने बैठेगी एक पीछे उसके, बस शुरू करेंगी, जैसे बंदर नहीं बंदरिया बंदर एक दूसरे को निकालते हैं, निकालेगी और रख करके नाखून पर इतने जोर से दबाएंगी तो बेचारे के एक बार में दांत से काम तमाम। बताओ अब तुम्हारे कोई लड़के को धर के पत्थर पर जोर से दबाए कैसा लगेगा, लेकिन ये लगता है कोई खास बात नहीं है। खटमल होते हैं उनको मार देते हैं। छोटे छोटे जीवों को, किसी भी प्राणी को दुख ना दें, कष्ट ना दें, ये छोटे छोटे जीवों की रक्षा करें जहाँ तक हो सके। अब ये नहीं है, अभी तो कुतर्क को लोग करते रहते हैं, अरे प्राणी मारने के हम लोग क्या, और किसान खेती करता तो हजारों जीव मरते हैं, जीव मरते हैं, मारता नहीं किसान। किसी किसान से कहो खेत में जोतने जा रहा हो, कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा हम किसको मारने जा रहे हैं, वो तो कहेगा हम खेत जोतने जा रहे हैं। अब खेती करेगा तो वहाँ जीव मरेंगे, पैदा यहाँ हुए तो गंगा जी में थोड़े मरने जाएंगे, लेकिन मारता नहीं है। किसी किसान को 50 वर्ष खेती करते हो जाए फिर भी उसके अंदर संस्कार नहीं बनेगा कि मैंने जीवों को मारा है। लेकिन एक मछली मारने वाला पक्का है वो मछली मारने जा रहा है, तो उसके संस्कार बनेगी कि हम तो मछली मारने जा रहे हैं, बकरा मारने जा रहे हैं, वो तो मारने ही का काम कर रहा है। तो अपनी शक्ति चले तक किसी जीव का वध न करें, किसी जीव को कष्ट न दें, और ऐसा यदि करेंगे तो निश्चित है उसका फल मिलेगा। और ये ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक आदमी मांसाहार करता था, जब उसकी शादी हुई पत्नी आई, पत्नी को समझदार थी, वो मना करे कि ये मांस वांस मत खाया करो, और मुर्गा वो लाता था घर में काटता था और बनाता। कितनी माताएं भी बेचारी परवश हो जाती हैं, वो कहते हैं गला काट करके डाल दिए, अब क्या करें, कहाँ भाग जाए। तो जैसा पति चाहता है वैसा उनको करना पड़ता है। तो थोड़ा तेज तर्रार होते हैं तो नहीं डरती हैं। गुजरात में एक अपने भक्त हैं, उनकी लड़की की शादी, वहाँ तो सब पढ़े लिखे और स्टैंडर्ड लोग, तो शादी हुई तो उसका पति जो बहुत तम्बाकू खाता था। हम लोग समझाते समझाते हार गई, क्या मुंह बिल्कुल रखे हो, भगत का लड़का भी था, ऐसा मुंह बड़ा, हर समय मुंह में तम्बाकू, पता नहीं क्या बुखान भरे रहे, मुंह उसका बिल्कुल लाल लाल बंदर जैसा। मैंने कहा ये क्या करते हो, लेकिन वो कुछ सुनने वाला है। पत्नी आई, बस 2-4 दिन बीते, कहा देखो तम्बाकू खाना बंद करो, गंध आता रहता है। नहीं, बस 2-4 दिन उसने डांटा फटकारा, नहीं, उस
सुना था, देखो मैं चली जाऊंगी, लौट के आना नहीं है, चाहे जो हम तम्बाकू नहीं छोड़ेंगे। बस उसने रिजाइन दे दिया, तलाक दे दिया, लौट के आई ही नहीं। उसकी शादी फिर हो गई और बुद्धूनाथ आज भी बड़े कोई शादी नहीं करवा, क्योंकि आदमी जो एक बार बदनाम हो गया फिर कौन सोचेगा। तो वो जो घर आदमी था तो उसको मना करे पत्नी कि तुम ये मांस वांस न खाया करो, ये मुर्गा मत लाया करो घर में। और वो मुर्गा घर में लाता था अपने बच्चों के सामने, उसके 3 बच्चे थे, एक 6 साल का, एक 4 साल का, एक 2 साल का, छोटे छोटे बच्चे, और उन बच्चों के सामने ही मुर्गा को काटता था। तो जब किसी जीव के गले पर छुरी चलाएंगे तो तड़पेगा, तो वो फड़फड़ाता था, तो लड़कियों को लगे थे बड़ा मजा आ रहा है, इसको कूद रहा है, तो उनको बड़ा आनंद आवे और उन्हीं सामने काटे। एक दिन बड़े लड़के ने कहा, जो 5-6 साल का था, मंझले वाले से कि भैया चलो तुम्हारे गले पर ऐसे ऐसे रगड़े तो बड़ा मजा आएगा। तो उसको क्या पता, छत के ऊपर गया और एक छुरी लिया और गले पर रखा, जरा सा रगड़ा तो उसे दर्द हुआ, तो चिल्लाया, अरे खा लेटे अभी देखो अच्छा लगे, मजा आएगा। और वो जोर से पहनी छुरी रगड़ दिया, वो जोर से चिल्लाया। माँ नीचे 2 साल के बच्चे को नहला रही थी गर्म पानी से, तो वहीं छोड़ करके दौड़ के ऊपर गई तो देखा बड़ा लड़का गले पर उसकी छुरी लगा रहा। जब उसे डांटा तब उसी को लगा कि तो कुछ गड़बड़ है। अब उसको छोटे बच्चों को क्या पता गला कट जाएगा, मर जाएगा। जब डांटा तो वो डर के मारे कहाँ जाए, तो वहीं से भागा तो सामने 2 मंजिल के ऊपर से नीचे कूद पड़ा, सिर नीचे पैर ऊपर, और खोपड़ी फट गई। उधर तो बच्चा गला कट गया, मर गया, और उधर नीचे वो जब तक आई देखी तो सब काम तमाम। वो चिल्लाई दोनों बच्चों को लेकर के रोती, तब उसे याद आया वो 2 साल का बच्चा भी बाथरूम में नहलाने ले गई थी। उसको लेने गई तो देखा वो बच्चा उसी तरह में छप छप करते उसी में गिर गया और उसी में डूब कर वो भी मर गया। कुछ ही मिनटों में तीनों बच्चों का काम खत्म। अब चिल्लाए, जब पति आया उसका देखा मातम फैला है तो वो भी चिल्लाना शुरू करे। पत्नी ने कहा आप क्यों चिल्लाते हो, लाओ ना मुर्गा, बच्चों के सामने काटो। बच्चे देख देख करके कुछ दूसरे ही अर्थ लगाए और इन्होंने वही काम किया। अरे ना करते तो भी कर्मों का फल मिलता, इसलिए हमको गलत कर्म नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाएं तो आप सब खूब सुनते हैं, पौराणिक कथाएं सच हो या ना हो, लेकिन उनका जो भाव है बिल्कुल आज घटता है। कहते हैं एक मछुआरा खूब मछलियां मार मार के इकट्ठा किया था। पार्वती और शंकर जी जा रहे थे, देखा, अरे आप तो कहते हैं कर्मों का फल मिलता है, एक जीव मारोगे तो उसको फल मिलेगा, ये तो हजारों मछलियों को मार मार कर ढेर लगा करके रखा है, इसको कैसे कर्मों का फल मिलेगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, समय से बताएंगे। चले गए, बहुत वर्षों के बाद घूमते घामते आए तो देखा एक ऊंट पड़ा है रेगिस्तान में, तड़प रहा है, गर्मी में परेशान है, उसके कीड़े पड़ गए हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, चील कौवे नोच रहे हैं, तड़प रहा है, मर नहीं रहा है। कहा भगवान इसने कौन सा पाप किया था, इसको इतना कष्ट है। कहा बस वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, ये वही मछुआरा है जिसने मछलियों को मार मार कर ढेर लगाया था। वो सब मछलियां अपना बदला ले रही हैं, छोटी छोटी मछलियां कीड़े बन करके बदला ले रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियां चील कौवे कुत्ते बन करके बदला ले रही। और जब तक बदला नहीं लेगी तब तक ये मरेगा नहीं, तड़पेगा ऐसे। तो ऐसे ही भले ही पौराणिक कथा को दिखाई ना पड़े, लेकिन ऐसे ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए कोई गलत कर्म ना करें। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसलिए सब अच्छे कर्म करो। मैं अपनी नई कोई कथा नहीं सुनाया, जो अभी आप सत्संग सुन रहे थे कथानक के रूप में, उसी को मैंने पुष्टि कर दी है। और आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, इसलिए ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे।